सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्लीट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ख़त्म करेंगे सिर्फ एक क्लास में, वो भी फुल कंसेप्ट। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। एक ये अनुमान होता है, यानी कि एक हम लोग क्या एस्टिमेट कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग एक प्रिडिक्ट करते हैं ना, कि जैसे कि आज पानी होगा, आज पानी बरसेगा, कल पानी बरसेगा, यानी कि एक हम लोग क्या भविष्यवाणी करते हैं, है ना, प्रिडिक्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि एक सिक्के को अगर हम लोग टॉस करें तो हेड कितना बड़ा आएगा, टेल कितना बड़ा आएगा, हेड होने का कितना पॉसिबिलिटी है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका भविष्यवाणी और पॉसिबिलिटी के बीच का एक रिलेशन बताता है, उसी को प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया है। हाँ, खास बात तो ये है प्रोबेबिलिटी का ईजाद आप लोग का कहाँ से हुआ है, तो यूएस से हुआ है। हाँ, लेकिन आज ये बहुत बड़े स्केल पे मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। आगे आप लोग क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गए हैं। अब हम लोग मेन कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है 0। हाँ, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में ही होता है। 1/2, 3/4, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही वो लाई करेगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। 100%, लेकिन एकदम जब आपका एकदम फिक्स होगा कि यही आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आप लोग का ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी एकदम ये 100% चांस है कि तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि किसी टीचर, मान लीजिए आपने कहा कि होमवर्क नहीं बनाओगे तो अगले दिन मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आप नहीं बना के ले जाइएगा तो वो पीटेंगे ही पीटेंगे, तो उसका 100% प्रोबेबिलिटी हो जाता है, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर टीचर ने बोला है नहीं मारेंगे, अगर आप नहीं भी बना के ले जाते हो तो उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। यानी कि जब एकदम फिक्स है कि होगा ही होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर नहीं होगा, यानी कि एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है। इसीलिए 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लाई करता है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिए, माइनस वाला कोई नंबर दे देगा, -1, -2, तो आप लोग वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दिस इज द नॉट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसका वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में लाई करता है, ठीक है। 100% जिसका फिक्स होगा यानी पॉसिबल होगा उसका हो जाएगा 1। जिसका एकदम फिक्स नहीं होगा, एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसका वैल्यू हो जाएगा मिनिमम, यानी कि 0, ठीक है। आप लोग जितना भी वैल्यू पढ़ेंगे वो 0 के 1 के ही बीच में होगा, 0.25, 0.725, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यही था बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसमें क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को 300 बार उछाला गया है, यानी टॉस किया गया है, ठीक है। और उसमें जो हम लोग का हेड आता है वो आता है 136 बार, और टेल आता है 164 बार। तो उसी तरीके से आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि अगर इसी सिक्के को रैंडमली अगर हम लोग टॉस करें, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ टेल, यानी कि एक हेड और एक टेल कैसे मिले। ये क्वेश्चन नंबर 1 में का 1 क्वेश्चन है। ए नंबर क्या बोला है, ए हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या पॉसिबिलिटी है, और एक टेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना, वो पिछले से ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि आज पानी बरसेगा, क्योंकि बादल आ रहा है। बरसों से हम लोग देख रहे हैं कि बादल आता है तभी पानी होता है, ऐसा तो नहीं है कड़ी धूप निकली हुई पानी हो जा रहा है। रेयर केस में ऐसा होता है। तो उसी तरीके से पिछले प्रीवियस में जो हम लोग को सिनेरियो दिया गया है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल जितना से हम लोग एस्टिमेट किए हैं उससे डिवाइड दे देंगे, यानी कितना ट्रायल टोटल हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे ट्रायल कितना बार हुआ है, 300 बार। टोटल ट्रायल यही ना हुआ है, 300 बार। 300 बार तो सिक्के को उछला है, जिसमें से 136 बार आता है हेड, 164 बार आता है टेल, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक हेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ऑफ गेटिंग अ हेड, पहले हेड बोला है ना, तो पहले पहला क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, अ हेड। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी एक हेड होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हेड कितना बड़ा आया है क्वेश्चन में, 136 बार। टोटल ट्रायल कितना हुआ है, 300 बार। तो इन दोनों को डिवाइड दे देना। हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, हेड का, ठीक है। तो हेड देखिए क्वेश्चन में कितना बड़ा है, ये वाला
136 बार, तो 136 को क्या करेंगे हम लोग ऊपर रख देंगे। और टोटल ट्रायल कितना हुआ देखिए 300 बार, यानी टोटल से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को क्या सिंपल आप लोग को सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए 4 3 या 12, 4 4 या 16, ठीक है। इसको काटना है 4 7 या 28, 4 5 या 20, और कटेगा ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 34/25। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें बोल क्या रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है 200 बार, ठीक है, जिसमें से हम लोग का 2 हेड आता है 58 बार, 1 हेड आता है 83 बार, और 0 हेड यानी एक भी बार हेड नहीं आता है हम लोग का 59 बार, ठीक है, यानी 59 टाइम्स। तो वही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें यही बोल रहा है कि 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1 हेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 0 हेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। मैंने मेन पॉइंट लिख दिया है, आप लोगों के बुक में पूरा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहीं पे यही निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं पहला लिख देता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। देखिए 2 हेड कितना बड़ा आया है, तो देखिए क्वेश्चन में 58 टाइम्स आया है, तो ऊपर लिख देंगे 58 टाइम्स। टोटल कितना ट्रायल हुआ है, ठीक है, तो 200 बार, तो अब बटा में 200। अब इसको सीधा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा। विदाउट सिंप्लीफाई किए बिना आप लोग का आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर कर लीजिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो, तभी आप लोग का आंसर शीट से आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 0, ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 29/100, ठीक है। और हम लोग को एक और आंसर 0.29 भी हो सकता है, इसको अगर हम लोग डिवाइड दे देता हूँ, है ना, यही आंसर होगा। देखिए ये 0 के 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, तो हाँ प्रोबेबिलिटी में है। आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही आ जाएगा 2 3 4 0.1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोबेबिलिटी, तो आपको 0.1 में जो होगा उसी में लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो 1 या 2 से आगे हैं, है ना, 1 से आगे है बेसिकली, 2 से आगे हो जाएगा तो होगा ही प्रोबेबिलिटी, 1 से भी आगे हो गया तो यानी प्रोबेबिलिटी में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। इसी का 1 हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं उसी को रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ 1 हेड। यहाँ पर भी एक काम कीजिए, आप 2 हेड ही लिख दीजिए, 2 हेड नंबर में ठीक रहता है वर्ड में। तो 1 हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए। 1 हेड कितना बड़ा आया है 83 टाइम्स, तो यहाँ पे 83/100, ये तो हमें दिख रहा है कि सिंप्लीफाइड वर्जन ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो यही आंसर होगा। या और में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.83, ये भी प्रोबेबिलिटी में है, क्यों, क्योंकि देखिए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, इसमें भी बड़ा आसान है। यहाँ पे क्या बोला है 0 हेड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 हेड, ऐसे ऐसे का मतलब यही है, इसी को मैंने उतार दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ तक पूरा वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0 हेड, तो बताइए 0 हेड कितना बड़ा आया है, तो 59 टाइम्स आया हम लोग का 0 हेड, तो 59 अपॉन टोटल देखिए कितना है ट्राई 200, तो यहाँ पर 200 है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये आप लोग का ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड में आप लोग का क्या बोल रहा है कि एक डाइस है जिसे 100 टाइम्स थ्रो किया गया यानी फेंका गया है, तो उसका जो आउटकम है इस तरीके से आया है। इस तरीके का टेबल आप लोग के बुक में होगा। अगेन मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस मैंने उतना ही लिखा है जितना हम लोग को सफिशियंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप लोग अपना बुक देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। मैंने बस आप लोग को क्वेश्चन समझा दिया गया है कि एक डाइस है जिसे 100 टाइम्स फेंका गया है, उसका आउटकम इस तरीके से है। देखिए आउटकम 1 कितना बड़ा आया है, और उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार वो आया है, जैसे कि 1 21 बार आया है, 2 14 बार आया है, 3 18 बार आया है, 4 15 बार, 5 23, 6 9 बार आया है। तो वही बोल रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें ये पूछ रहा है कि 3 होने का, यानी 3 होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक है। तो देखिए 3 कितना बार आया, उसका फ्रीक्वेंसी देखिए कितना बार टोटल आया है, कितना 100 बार उछला है डाइस को जब फेंके हैं तो हम लोग का 3 कितना बार आया है, तो देखिए 18 बार आया है और टोटल है कितना 100। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता ही है एकदम 18/100। देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम लोग करेंगे 2 9 18। अब ये नहीं हो सकता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9/50। यही आप लोग का आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा इसी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना 6, ये आप लोग लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। तो 6 कितना बार आया बताइए, 6 आया है 9 बार, तो हम लोग लिख देंगे 9/100, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका और कोई सिंप्लीफाइड वर्जन हमें देख नहीं रहा। देखिए थर्ड हो जाएगा इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देखिए कितना, थर्ड में 4th बोल रहा है ना, तो देखिए 4 कितना बड़ा आया है, 15 बार आया है, टोटल है 100। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग लिख देते हैं 4 कितना बड़ा है बताइए 15 टाइम्स, टोटल ट्रायल 100 बार। जैसा कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 3 = 15, 5 2 10, 0 का 0 यानी कि 3/20। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी में का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना 1, तो देखिए 1 कितना बार आया है, सबसे पहले देखिए 1 आया है 21 बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 21/100। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ही क्वेश्चन है चैप्टर में टोटल, इसलिए तो बोला एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक सर्वे कराया गया है 100 लेडीज़ के बीच, जिनमें से 36 लेडीज़ को कॉफ़ी पसंद है और 64 लेडीज़ को कॉफ़ी पसंद नहीं है, यानी कि वो कॉफ़ी को डिसलाइक करती हैं। तो इसी दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी दैट द लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो देखिए कॉफ़ी किन को पसंद है, 36 लेडीज़ को, तो 36 अपॉन टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 100 लेडीज़, क्योंकि सर्वे 100 लेडीज़ के बीच ही कराया गया है, जिनमें से 36 लेडीज़ को क्या कॉफ़ी पसंद है, तो 36/100, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होने वाला है, 4 9 = 36, 4 2 = 4 5 = 20, 9/25, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, प्रोबेबिलिटी दैट द लेडी डिसलाइक कॉफ़ी, तो बताइए डिसलाइक कितने को होता है 64, यानी 64 लेडीज़ को कॉफ़ी पसंद नहीं। टोटल सर्वे है 100 लेडीज़ के बीच, तो अपॉन 100 इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई होने वाला है। 4 1 = 4, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 4 5 = 20, यानी कि आंसर कितना हो गया 16/25, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का ये कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को जितना भी मैंने थ्योरी एंड कंसेप्ट बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।